नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम हिंदी में उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर लेखाधिकारी, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्यता यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई है और अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2023। नोटिफिकेशन संबंधित पूरी डिटेल यहाँ पर, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या इसमें डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, पूरा विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे आपको रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे और समय रहते हुए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी nwda.gov.in की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पेज पर आपको वैकेंसी का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वैकेंसी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सिविल, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2023 यहाँ पर दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। संबंधित एडवर्टाइजमेंट को, जो कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है, हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। आपको बता दें, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजर्वेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है पोस्ट वाइज, सिविल इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश एंड अकाउंट्स का किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैचुरी बॉडी के अंतर्गत। यहाँ पर जो ऐच्छिक स्वैच्छिक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास सीए, ICWAI कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए आवेदक के पास ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का पर्याप्त ज्ञान होना। स्टेनोग्राफर 2 के लिए यहाँ पर आवेदक ने 12वीं पास की हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके साथ साथ आवेदक को कंप्यूटर पर जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदक ने 12वीं पास की हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। डिजायरेबल, आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट चलाने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स हैं। आप ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से लेकर 17 अप्रैल 2023 मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम या कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसकी डेट की घोषणा बाद में आपको वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। आवेदन शुल्क या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर 890 और प्लस GST प्लस बैंक चार्ज जनरल OBC WS कैटेगरी कैंडिडेट को पे करना है, जबकि 550 रुपये
जीएसटी और बैंक चार्जेज SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। पोस्ट वाइज वेतनमान और नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज और एज क्राइटेरिया यहाँ पर जो रखा गया है इस तरह से है। जूनियर इंजीनियर सिविल के जो पद हैं उनके लिए आवेदन का वेतनमान जो है 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए भी सेम वेतनमान रखा गया है। जूनियर इंजीनियर के 7 पद हैं अनरिजर्व, 4 पद OBC, SC का 1 है, EWS का 1 है, टोटल पद हैं 13। आवेदक की जो आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए 1 पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का, आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 रुपये। 2 पद हैं अनरिजर्व के, 1 पद OBC का, 1 पद SC का, 1 ST का, 1 EWS का, टोटल 6 पद हैं। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4 के अंतर्गत वेतनमान जैसा कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी वेतनमान सेम रखा गया है। यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के पर डिवीजन क्लर्क के अनरिजर्व के 4 पद हैं, OBC के 2, SC का 1, टोटल 7 पद हैं। आयु सीमा 28 साल। स्टेनोग्राफर 3 के लिए 2 पद अनरिजर्व, 3 पद OBC, 2 पद SC और 2 पद EWS, टोटल 9 पद हैं। आयु सीमा 18 से 27 साल होनी। लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2 के अंतर्गत वेतनमान 19,900 से लेकर 63,200। यहाँ 1 पद अनरिजर्व का है, 1 पद SC का, 1 पद EWS का, 1 पद है PWD कैंडिडेट के लिए, टोटल 4 पद हैं। आयु सीमा 18 से 27 साल यहाँ पर रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट का प्रावधान SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितने साल की उन्होंने सर्विस दी है इन फोर्सेज में 3 साल उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। गवर्नमेंटल एम्प्लॉई इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 5 साल फॉर जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए रिलैक्सेशन है, जबकि 40 साल तक UDC, स्टेनोग्राफर सेकेंड और LDC के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का सर्विस आवेदक ने संबंधित डिपार्टमेंट में की हो। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर क्राइटेरिया यहाँ पर 2 चरणों में होगा। पहले स्टेप में रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय होगा। सभी प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे और ये सभी ऑप्टिकल मार्क रेस्पॉन्स OMR टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड स्टेज में सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। OBC, अनरिजर्व, EWS कैंडिडेट को टोटल वैकेंसीज के अगेंस्ट 20 गुना बुलाया जाएगा, जबकि रिजर्व कैंडिडेट SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को 50 गुना टोटल वैकेंसियों के अगेंस्ट बुलाया जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को दिए गए टाइम और डेट पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जिन कैंडिडेटों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सही पाया जाएगा, उनको फिर दोबारा से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन 90 मिनट में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर आधारित परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 LDC के लिए एग्ज़ाम दिया है उन्हें स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वाला टेस्ट भी देना होगा कंप्यूटर सेकेंड स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर 7% मिस्टेक्स जो है अलाउड होंगी अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 10% मिस्टेक्स स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट में अलाउड होंगी। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको NWDA की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर संबंधित लिंक पर क्लिक करना है और रजिस्टरिंग या सबमिट एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट वाले
प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। आपके पास में रजिस्टर करने के लिए वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन में एक बार ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रजिस्टर होने के बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। NWDA के तरफ से सारे कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से किए जाएंगे, जैसे एडमिट कार्ड ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन से संबंधित और लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सभी जो कम्युनिकेशन है आपको ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी जानकारी यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, आप डिटेल में देख सकते हैं। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑनलाइन मोड में 17 अप्रैल की आधी रात तक यानी 17/4/2023 तक NWDA.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की वेबसाइट NWDA.cbtexam.in पर जाना होगा। यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रजिस्टर का, दूसरा है लॉगिन का। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर दिए गए निर्देशों को आपको एक बार पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन टू बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स, दिए गई वेबसाइट पर आपको जाना है। सबसे पहला स्टेप है बेसिक डिटेल और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, JPG कम से कम 100 KB से कम के साइज़ में। दूसरे स्टेप में एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। तीसरे स्टेप में एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। लास्ट के स्टेप में आप ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस की डिटेल भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हमने। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ एप्लीकेंट का पूरा नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है, ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन। मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं अनमैरिड हैं। कैटेगरी यहाँ पर SC ST OBC जनरल जो भी हैं। जेंडर यहाँ मेल फीमेल या अदर। फीस पेमेंट अमाउंट यहाँ पर जो करना है आपको वो दे देना है। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे अगर आप यहाँ अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। हैव यू बीन डिबेट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और स्कूल, कभी आपको डिबेट किया गया है, यस नो में आंसर करना है। इज देयर एनी पुलिस केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, यस नो में देना है आंसर। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। करंट एड्रेस दे देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है, फ़ोटो अपना यहाँ पर अपलोड कर देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल दे देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अंतर्गत आप संबंधित पदों के लिए 17 अप्रैल 2023 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं संबंधित पदों से दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो पे एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको रोजाना लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित ताज़ा तरीन रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।